जनवरी ट्रांसफर विंडो ख़त्म हो चुकी है और सबके ज़ुबान पर यही सवाल है कि क्या आर्सेनल ने इनफ नंबर ऑफ साइनिंग्स करी हैं या क्वालिटी साइनिंग्स करी हैं जिससे वो ये प्रीमियर लीग टाइटल में जिसमें वो रेस में चल रहे हैं अभी उसको जीत सकते हैं या नहीं। और क्या मुझे लगता है आर्सेनल की जो साइनिंग्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी आने वाले सेकेंड हाफ ऑफ द सीज़न में। इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच कंटेंट। तो जैसा आप सबको पता होगा आर्सेनल ने 3 साइनिंग्स करी हैं। फर्स्ट वॉज ट्रोसार्ड, सेकेंड वॉज याकूब किवियोर और थर्ड थे हमारे जॉर्जिनियो। उसके साथ साथ कुछ आउटगोइंग्स भी हुए हैं आर्सेनल से, उनके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन अगर पहली इनकमिंग से शुरुआत करें वो है ट्रोसार्ड की, तो हमारी जो फ्रंट लाइन है इस समय पे काफ़ी वीक है। हमारे पास 3 ही स्टार्टर हैं, साका, मार्टिनेली एंड एंकेटिया। गाबी हेजूस इज इंजर्ड, नेल्सन भी इंजर्ड हैं, एमिल स्मिथ रो इज ऑल्सो रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी। तो हमारे पास ये 3 ही प्लेयर हैं, इसके अलावा कोई प्लेयर नहीं है जो अटैकिंग प्लेयर हो। तो हमें एक अटैकिंग साइनिंग की बहुत ज़रूरत थी। मुद्रिक के पीछे गए हम पूरा जोर लगा के, बट 100 मिलियन तक चले गए। लेकिन अब वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर का इशू आया, पेमेंट स्ट्रक्चर का और जो भी वेजेस का इशू आया, उसकी वजह से हम साइन नहीं कर पाए। नो इश्यूज, वी वेंट एंड साइंड ट्रोसार्ड हु इज़ अ प्रूवन प्रीमियर लीग प्लेयर, बेल्जियन इंटरनेशनल, 28 साल के हैं। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट स्कोर करने का रिकॉर्ड रहा है। ब्राइटन में उनके करंट कोच डिजर्बी के साथ कुछ बन नहीं रही थी, तो इसलिए वो टीम से बाहर भी थे पिछले कुछ मैचेस में ब्राइटन के। तो आर्सेनल के लिए उन्हें साइन करना आसान रहा। वी साइंड हिम फॉर 21 मिलियन पाउंड्स, जो कि एक काफ़ी डिसेंट फीस है फॉर अ प्लेयर करेंटली इन हिज प्राइम और जो परफॉर्म कर रहा है एक डिसेंट लेवल पे। तो आई थिंक ट्रोसार्ड की जो हमारी साइनिंग है इट विल बी मच मोर इम्पैक्टफुल देन मेनी पीपल रियलाइज। लाइक सबको मुद्रिक के बाद ऐसा लगा था कि हम मुद्रिक के टाइम पे सबकी एक्साइटमेंट यहाँ पे थी। जैसी मुद्रिक से हम ट्रोसार्ड पे आए तो सबकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई कि चलो ठीक है काम चलाओ प्लेयर है, लेकिन काम चलाओ से ज़्यादा बेटर प्लेयर है ट्रोसार्ड इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। मुद्रिक में आपको एक्स फैक्टर दिखेगा कि भाई एकदम बहुत ज़्यादा पेस है मुद्रिक के पास, बट अगर आप ट्रोसार्ड में देखेंगे तो ऐसा ट्रोसार्ड इतना कोई स्लो प्लेयर नहीं है, बट आई वुड से दैट ही इज़ अ मोर कंप्लीट प्लेयर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। मुद्रिक के पास डेफिनेटली एक पोटेंशियल है जहाँ पे वो वर्ल्ड बीटर बन सकता है, बट ही इज़ नॉट अ वर्ल्ड बीटर नाउ एंड ट्रोसार्ड भी वर्ल्ड बीटर नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा। बट अगर आप एक पावर रैंकिंग दे दे लाइक ओवरऑल सारे एट्रीब्यूट्स इंक्लूड करके, तो आई वुड रेट ट्रोसार्ड अ बिट हायर एट दिस मोमेंट बीइंग द कीवर्ड। और हमें एट दिस मोमेंट वाले ही प्लेयर चाहिए थे अभी, क्योंकि अगर आप पोटेंशियल बहुत है आर्सेनल की स्क्वाड में, यंग प्लेयर्स बहुत हैं। साका पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, डेफिनेटली ही इज़ अ प्लेयर फॉर नाउ एज वेल, बट he has got more potential. Martinelli has got more potential. Emil Smith Rowe has got more potential. तो ये सारे यंग प्लेयर्स हैं। We needed someone जो हमें अभी के टाइम पे इम्पैक्ट डाल के दे, हमारी जो टाइटल रेस है उसमें हमें अभी इम्पैक्ट डाल के दे। और वहाँ पे आई थिंक ट्रोसार्ड विल बी मच मोर बेनिफिशियल टू अस देन मे बी अ मुद्रिक। ऑब्वियसली अब मैं कुछ लोग बोलेंगे कोपियम कर रहा हूँ, बट यार जो भी है मेरे को अब ये लगता है, अगर डस्ट सेटल होने के बाद और सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद मुझे ये लगता है दैट ट्रोसार्ड माइट बी वेरी इम्पैक्टफुल एंड वेरी यूजफुल इन अवर टाइटल रेस। जैसा हमने देखा अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने, 1-2 अच्छी रन्स निकाली, बॉल कैरी करी, बॉल को अपने पास पोजीशन में रखा जब हम लीड कर रहे थे। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ट्रोसार्ड जैसे प्लेयर को आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्योंकि वो सारी चीज़ें से ऑलरेडी आती है, स्प्लेड सो मच गेम एट द टॉप लेवल की, उसे ये सारी चीज़ ऑलरेडी पता है। एनफील्ड पर दूसरा ही प्लेयर रहा है ऑपोजिशन का जिसने हैट्रिक स्कोर करी है। तो ट्रोसार्ड के पास काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। मुद्रिक होता तो और भी अच्छा होता, बट अब मुद्रिक चेल्सी प्लेयर है, ही इज़ एन ऑपोजिशन प्लेयर नाउ। अब हम ट्रोसार्ड की बात कर रहे हैं एंड जैसा मैंने इतने 2-3 मिनट की बात में कहा, आई थिंक ही विल बी वेरी बेनिफिशियल टू अस एंड आई थिंक ही माइट इवन रिप्लेस मार्टिनेली फॉर स्टार्टिंग पोजीशन। और वो अच्छा होगा मार्टिनेली के, बिकॉज मेरे को पिछले कुछ गेम्स में ऐसा लग रहा था ही वॉज बीइंग कंप्लेसेंट और ही वॉज जस्ट आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाते हैं प्लेयर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब कॉम्पिटिशन रहता है तो यू स्ट्राइव टू बी बेटर। आप कहीं पे भी जाएंगे, अगर आपके पास कॉम्पिटिशन रहता है, यू स्ट्राइव टू बी बेटर दैन दैट पर्सन। आप उस पर्सन को एक ऐसे अपना वो मापदंड लेके चलते हैं कि इससे बेहतर परफॉर्म करना है हमने। जब आपके पास सेम पोजीशन में 2 प्लेयर हो जाते हैं या 3 प्लेयर हो जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है, और कंपटीशन बढ़ने से जो भी खेल रहा है, जो भी स्टार्ट कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस और बढ़ के आती है। तो ट्रोसार्ड आई थिंक इज़ अ वेरी गुड साइनिंग फॉर अस। उसके बाद अगर मैं सेकंड साइनिंग की बात करूँ, दैट वाज याकूब किवियोर। तो ये किसी ने नहीं देखा था कि हम सेंट्रल डिफेंडर की साइनिंग करेंगे या सेंटर बैक की साइनिंग करेंगे 1 जनवरी विंडो में, बिकॉज आई डोंट थिंक एनीवन सॉ इट एज अ प्रायोरिटी।
सबको ऐसा लग रहा था इट वॉज मोर अ समर साइनिंग, क्योंकि हमारे पास गैब्रियल का कोई बैकअप नहीं और उन्हें बहुत ज़्यादा गेम खेलने पड़ रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेम्स गैब्रियल नहीं खेले हमारी टीम में साका के अलावा। तो हमें वहाँ पे साइनिंग की ऐसी सब फैंस को ज़रूरत नहीं लग रही थी, बट आई थिंक मिकेल आर्टेटा नीडेड दैट साइनिंग और उन्होंने लाए याकूब किवियोर फ्रॉम स्पेजिया, और एक पॉलिश इंटरनेशनल डिफेंडर हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप में पोलैंड को रिप्रेजेंट किया है। मैंने उन पे कभी ध्यान नहीं दिया, वर्ल्ड कप में भी उन्हें उतने अच्छे से नहीं देखा था। एंड जहाँ तक उनकी जो स्काउटिंग रिपोर्ट पढ़े, आप उनके नंबर्स पढ़े, उससे वो ऐसे नो नॉनसेंस डिफेंडर जिन्हें बोलते हैं ना, उस टाइप के डिफेंडर लग रहे हैं, जो कि इंटरसेप्शंस, ब्लॉक, इन सारी चीज़ों में अच्छे हैं। ऑन द बॉल ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड। मैंने उनकी जो क्लिप्स देखी, कॉम्पाइलेशंस देखे, उसमें ऐसा लगा कि इज़ वेरी कंपोज्ड ऑन द बॉल। और जिस तरीके से आप सलीबा को देखते हैं ना, मैं अब ये नहीं बोल रहा ही इज़ एज गुड एज सलीबा, आई थिंक सलीबा इज़ मच बेटर देन याकूब किवियोर अभी तक जितना मुझे पता है उसके हिसाब से। बट जो आपको सलीबा का कंपोजर दिखता है ना बॉल पे, कि कोई उन्हें प्रेस कर रहा होता है तो वो एक छोटा पैर का मूवमेंट करके उस बॉल को दूसरी साइड भेज देते हैं या टर्न ले लेते हैं, तो वैसी सारी चीज़ें कर सकते हैं याकूब किवियोर। ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। तो ऐसा कोई पार्टे लेवल का डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं खेल सकते, बट ही कैन प्ले सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, क्योंकि उन्होंने एक पूरा सीजन खेला है ऑलमोस्ट CDM वाली पोजीशन पे। तो आई थिंक ही कैन बी एन ऑप्शन देयर एज वेल, ही कैन बी एन ऑप्शन एट लेफ्ट बैक एज वेल, बट आई थिंक ही विल मेनली बी अ सेंटर बैक ऑप्शन फॉर अस। ही विल मेनली बी अ अंडरस्टडी टू गैब्रियल। एंड आई थिंक कॉम्पिटिशन होना, जैसे मैंने कहा, हर पोजीशन पे ज़रूरी है। एंड गैब्रियल की पोजीशन पे भी अगर हमें ऐसा कॉम्पिटिशन मिले, ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, जो रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है। ही इज़ जस्ट 22, ही इज़ यंग एज वेल, तो उनके पास ग्रो करने का पोटेंशियल है। आई थिंक इट्स अ डिसेंट साइनिंग, 20 मिलियन के आसपास की साइनिंग है। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आजकल की मार्केट में 20 मिलियन की साइनिंग से। और अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इट विल बी गुड फॉर अस। बट जैसा मैंने कहा कि ऐसी कोई इमिनेंट नीड नहीं थी, एंड आई डोंट थिंक ही विल बी रिप्लेसिंग गैब्रियल इन अवर स्टार्टिंग लाइनअप एटलीस्ट इस सीज़न। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो रिप्लेस करेंगे अनलेस गैब्रियल गेट्स इंजर्ड और एनीथिंग। उसके अलावा फाइनल साइनिंग पे आ जाते हैं, जो सबसे कंट्रोवर्शियल साइनिंग रही है। डेडलाइन डे पे वी कंप्लीटेड द साइनिंग ऑफ जॉर्जिनियो फ्रॉम चेल्सी। तो जॉर्जिनियो, जो कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, इटालियन इंटरनेशनल, 31 ईयर्स ओल्ड, चैम्पियंस लीग विनर, यूरो विनर, बहुत सारे कप्स जीते हैं चेल्सी के साथ। प्रीमियर लीग डेफिनेटली नहीं जीती उन्होंने, और मे भी प्रीमियर लीग जीतने ही जॉर्जिनियो आर्सेनल के आए हैं। तो जॉर्जिनियो की साइनिंग किसी ने आते हुए नहीं देखा था। एवरीवन वाज गेटिंग एक्साइटेड फॉर काइसीडो के लिए हमने 70 मिलियन की बिड कर दी। सबको लग रहा था कि थर्ड बिड माइट बी द की, बट ब्राइटन ने साफ सीधे मना कर दिया था दैट दे आर नॉट विलिंग टू सेल हिम। और एक मोमेंट के बाद आई थिंक आर्सेनल अंडरस्टूड द मैसेज कि काइसीडो कितना भी पुश कर ले, अगर ब्राइटन सेल ही नहीं करना चाहती है तो हम ले ही नहीं पाएंगे उस प्लेयर को। और ये चीज़ आर्सेनल ने सही करी मेरे ओपिनियन में, कि दे साइंड समवन, बिकॉज जो हमारी सेंट्रल मिडफील्ड की पोजीशंस हैं, एलनेनी वॉज इंजर्ड, सांबी लोगोंगा वांटेड टू लीव फॉर मोर गेम टाइम, सो हमें एक बैकअप और एक क्वालिटी बैकअप चाहिए था। एंड आई थिंक जॉर्जिनो इज़ बेटर देन दी बोथ ऑप्शंस दैट वी हैड बिफोर दिस, लाइक ही इज़ बेटर देन सांबी लोगोंगा एंड ही इज़ बेटर देन एलनेनी। तो जॉर्जिनो इज़ बेटर देन दीज टू प्लेयर। और सब फैंस को ये समझने की बात है कि एलनेनी और सांबी के लिए रिप्लेसमेंट लाए हैं जॉर्जिनो, ना कि उन्हें स्टार्ट कराने के लिए लाए हैं। तो पार्टे इज अवर ओनली स्टार्टिंग डिफेंसिव मिडफील्डर, जॉर्जिनियो इज द बैकअप, जो कि यूरोपा लीग में खेल सकते हैं, कुछ मिनट्स के लिए खेल सकते हैं, या पार्टे जब इंजर्ड हो तब खेल सकते हैं। आई विल बी ऑनेस्ट, मैं एलनेनी और सांबी लोगोंगा से तो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट करता हूँ जॉर्जिनियो को। उनके पास वो एक्सपीरियंस है, वो टेक्निकल एबिलिटी है टू प्ले लाइक दैट। हमने देखा है कि आर्टेटा वांटेड हिम जब वो मैनचेस्टर सिटी में थे, ही वांटेड हिम व्हेन ही वांटेड पार्टे। तो आर्टेटा के फेवरेट प्लेयर रहे हैं। वी ऑल सॉ द वीडियोस, फोटोज। आर्टेटा सीम्स वेरी हैप्पी विद द साइनिंग ऑफ जॉर्जिनियो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पहली या फर्स्ट चॉइस साइनिंग थी आर्टेटा की, डेफिनेटली नॉट। 31 ईयर ओल्ड जो अपने डिक्लाइन पर एक मिडफील्डर, वो पहली साइनिंग नहीं होगा। बट कुछ नहीं से अच्छा कुछ सही वाली बात है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। अगर पार्टे इंजर्ड हो जाते तो आप किसको खिलाते डिफेंसिव मिडफील्ड में, बिकॉज काइसीडो मिल नहीं रहा था, डेक्लन राइस मिल नहीं रहा था, आप फिर कोई रैंडम मिडफील्डर लाते किसी दूसरे लीग से, फिर वही प्रॉब्लम आती कि उनका बेडिंग पीरियड रहता। तो जॉर्जिनो के साथ वो नहीं रहेगा। ही इज़ नोन टू द प्रीमियर लीग, उन्होंने खेल रखा है प्रीमियर लीग में। आई थिंक इट्स अ डिसेंट साइनिंग। अगर मैं 10 के स्केल पर इसे रेट करूँ, आई वुड रेट इट अ 6, जस्ट फॉर द फैक्टर कि हमने 10 ही मिलियन दिए उनके लिए।
6 ही महीने बचे थे। वैसे तो 10 मिलियन भी थोड़े ज़्यादा ही हैं, लेकिन जो बढ़िया चीज़ मुझे लगी दैट वाज दी 18 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। पहले मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो 3.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दें, ऐसा कुछ बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट दे दें जिसमें फिर हम फंसे रह जाएं उस प्लेयर के साथ अगर वो परफॉर्म नहीं करता है। एंड आई थिंक 18 मंथ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ श्रूड वन, कि आप उन्हें मूव ऑन भी करा सकते हैं, आप 6 महीने बाद भी मूव ऑन करा सकते हैं, क्योंकि अगर जॉर्जिनियो इटली में खेलना चाहते हैं तो आप उन्हें वहाँ भी मूव ऑन करा सकते हैं 6 महीने बाद, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप और फंड्स इकट्ठा करके बड़े नाम या यंग प्लेयर्स ला सकते हैं। तो जॉर्जिनियो इज़न्ट द वर्स्ट साइनिंग। सम पीपल नीड टू स्टॉप ओवर रिएक्टिंग, जैसा मैं भी कर रहा था पहले, बट आई थिंक आई हैव काम डाउन नाउ। और जब ऑब्जेक्टिवली आप सोचो इट्स अ गुड साइनिंग फॉर अस। तो ओवरऑल ये हमारी 3 साइनिंग थी। सेड्रिक वेंट आउट ऑन लोन, सांबी वेंट आउट ऑन लोन एंड मार्किनियोस वेंट आउट ऑन लोन, और ये तीनों प्लेयर्स को गेम टाइम बहुत कम मिल रहा था। आई थिंक इट विल बी गुड फॉर देयर डेवलपमेंट, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स हमारे लोन पे गए हैं, हमारे बैलगन लोन पे गए हैं, ही इज टीयरिंग अपार्ट इन लीग 1, नूनो टवारेस भी टीयरिंग अपार्ट इन लीग 1। तो लोन्स कैन बी वेरी गुड फॉर सम प्लेयर्स। सलीबा के लिए कितना अच्छा था लोन, हमने देखा। तो आई थिंक लोन वाले प्लेयर जो भी हमने मिस आउट करे हैं, दे वर नॉट गेटिंग एनी मिनट्स, तो अच्छा ही है कि उन्हें रेगुलर मिनट्स मिलेंगे एट देयर लोन। एंड हो सकता है सांबी को क्रिस्टल पैलेस में पैट्रिक वियरा कुछ सिखा दे एंड ही माइट बिकम अ क्वालिटी प्लेयर देयर। तो देखते हैं क्या होता है हमारे लोन वाले प्लेयर्स के साथ। ओवरऑल इस विंडो से आई एम सेटिस्फाइड, आई एम नॉट वेरी हैप्पी, बिकॉज हमें एक्सपेक्टेशंस बड़ी दिखाई गई विद मोद्रिक, विद काइसिडो। फिर हमें जो प्लेयर साइन करे दे वर अंडरवेलमिंग, बट आई एम स्टिल सेटिस्फाइड बिकॉज जो क्वेश्चंस थे हमारे इस विंडो से पहले, दोज वर आंसर्ड, और हमारे पास इनफ डेप्थ है अभी। थोड़ी मिडफील्ड में मैं डूबियस हूँ डेप्थ के बारे में, बिकॉज जाका को कोई आउट एंड आउट बैकअप नहीं है, बट आई थिंक स्टिल हमारी जो डेप्थ है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है, भले ही क्वांटिटी उतनी रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।